हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सभी लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2D के जो बचे हुए क्वेश्चन जो पिछले एक्सरसाइज के जो पिछले क्लास के क्वेश्चन थे 1 से 12 तक हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसके पहले के जो भी क्वेश्चन थे 1 to 12 थेटर थ्योरम के थे, जिसमें हम लोग रिमाइंडर निकालते थे। दो पॉलिनोमियल्स देता था, एक पॉलिनोमियल बोलता था डिविजिबल है तो रिमाइंडर निकालते थे, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आता था तो लिखते थे दिस इज द फैक्टर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया होगा, थोड़ा सा चेंज है। चेंज यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है जिसको दो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं और कह रहा है दोनों डिविजिबल है। मींस आप देख सकते हैं लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बताना है, लेकिन कब? so that the polynomial this is exactly divisible by this, यानी ये x minus 1 से भी डिविजिबल है और x minus 2 से भी डिविजिबल है। और जब दोनों से डिविजिबल है तो आपको ये बताना है a और b की वैल्यू क्या है। a और b की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन कब बतानी है? जब x minus 1 से पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं और x minus 2 से डिवाइड करते हैं, तब बतानी है। और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग का क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन है आपको उसको हम लोग fx ले लेंगे। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, fx की वैल्यू ये है और fx डिविजिबल है किससे? fx डिविजिबल है x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों से डिविजिबल है। जैसे डिविजिबल है तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? नाउ fx will be divisible by डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल भी लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहां पर रखनी है। कहां पे रखनी है? इसमें रखनी है। तो x माइनस 1 से क्या आ जाएगा? f ऑफ x माइनस 1 है तो माइनस 1 उधर गया, प्लस 1 हो जाएगा। तो f ऑफ क्या हो जाएगा? प्लस 1 एंड f ऑफ क्या हो जाएगा? प्लस 2। इन दोनों से ये डिविजिबल है और जब दोनों से डिविजिबल है तो बस इसको हम वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो क्या रखेंगे? f ऑफ 2 क्या आ जाएगा इसका? यहाँ पे f ऑफ 2 कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस है तो 2 की x की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो 0 आएगा। तो f ऑफ 2 यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ये 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले ही बोला ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 चलेगा। और जब रिमाइंडर 0 चलेगा तो वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ पर x की पावर 2, x की वैल्यू 2 और 2 पर पावर 3 माइनस 10 x की वैल्यू 2 और 2 पर पावर 2 प्लस a है x है, a को ऐसे लिख देंगे x की वैल्यू, तो a मल्टीप्लाई 2 प्लस b और इक्वल में क्या चलेगा? 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 मींस 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई 40, लिख लीजिए। a का 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस b इक्वल 0। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लेंगे, b इक्वल टू हम सारी वैल्यूज निकालते हैं, तो b एक तरफ, बाकी सारी चीजों को हम उधर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 32 आएगा माइनस में, जो उधर जाएगा प्लस। तो एक बार लिख लेते हैं -32 प्लस 2a और प्लस b इक्वल 0। तो b की वैल्यू ये आपका उधर जाएगा और ये आपका उधर, ये उधर गया आपका प्लस में 32 और ये आपका उधर गया माइनस में 2a। यहां तक समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से f ऑफ 2 रख चुके, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कर। f ऑफ 1 इक्वल भी 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू हम यहां पर रखें तो क्या हो जाएगा? 1 पर पावर 3 माइनस 10 है, 10 लिखिए, x की वैल्यू 1 और पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई a प्लस b और इधर क्या आएगा? 0, ठीक है। ये 1 आना है, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का 10 से मल्टीप्लाई 10 आना है, ये a आना है और ये b इक्वल 0।
यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल करिए, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर b के प्लेस पर रख दीजिए। तो हम बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, यानी यहां से जो b की वैल्यू आई है वो यहाँ पर b के प्लेस पर रख देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, b गेट क्या हो गया, तो ये तो 10, सॉरी एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 10 माइनस 1 माइनस 9 प्लस a प्लस b इक्वल 0, ये आपका 2 हो गया। तो b के प्लेस पर ये वैल्यू रखते हैं, बाकी सब उसी तरीके से लिखना है। तो माइनस 9 लिख लीजिए, प्लस a लिख लीजिए। अब b के प्लेस पर b की वैल्यू रखने हैं क्या, ये तो ये लिखेंगे b के प्लेस पर ये पूरा 32 माइनस 2a, और इधर क्या चल रहा था आपका 0, तो ये इधर आपका 0 चलेगा। यहां पर आपका प्लस था तो ये भी आपका प्लस है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया है, जरूरत लगेगी तो हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, a और 2a कितना हो गया, प्लस और माइनस है तो माइनस ही आएगा। 9 माइनस 9 प्लस 32 है, तो 32 माइनस 9 करेंगे 23 हो जाएगा, वो भी प्लस के साथ 23 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 23, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया 23, ए की वैल्यू क्या आ गई 23। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू 23 आई है इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, यानी लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा, b के प्लेस पर b 32 माइनस 2 मल्टीप्लाई 23, ये 32 23 2 जा 46 आएगा, माइनस 46 लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, ग्रेटर का सिंबल माइनस, तो क्या आ गया इसका आंसर माइनस 14। लास्ट लाइन आंसर a is equal to 23 and b is equal to माइनस 14। क्लियर है, इस तरीके से आपका आंसर होगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे कि दो पॉलिनोमियल है और पूछ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है ए या बी बताइए, इसके पहले वाले में एक पॉलिनोमियल देता था और दो डिविजिबल के लिए जगह पर एक ही डिविजिबल देता था, और ए या केवल ए या केवल बी, एक क्वेश्चन में ए या बी एक ही वैल्यू रहता था, एक ही वेरिएबल रहता था जिसको फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल, इसलिए दो बार आपको वैल्यू दिया हुआ, यानी दो पॉलिनोमियल जी एक्स के दिया जिससे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे और दोनों में रिलेशन बनेगा ए बी का, उस रिलेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आप इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़े या लीनियर इक्वेशंस में आप लोगों ने पढ़ा उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही करना है आपको ई और बी दोनों आ जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जी, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 13 हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करते हैं 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो दैट द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब है, ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी
ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x plus 2 as well as x plus 3। तो ये भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम दिया हुआ है, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि पिछला क्वेश्चन पावर 4 का था, 3 का था, और ये पावर 4 का है, पिछला क्यूबिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कैसे करना है, फर्स्ट हम लोग को जो ये दिया हुआ इस वैल्यू को निकालेंगे और उसमें पुट अप करेंगे, सेकंड इसको, और दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी रिमाइंडर हम लोग जीरो लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन में जो आपका पॉलिनॉमियल है जिसमें वैल्यू रखना है उसको हम लोग ले लेंगे fx, यानी फंक्शन ऑफ x। क्या है फंक्शन ऑफ x? x पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको a दिया हुआ, यहां b, इन्हीं दोनों a b की वैल्यू निकालनी है। और ये समझ लीजिए जितने वेरिएबल देगा, अगर 2 वेरिएबल दे रहा है तो इस तरीके से 2 बार डिवाइड करने के लिए एग्जैक्टली डिविजिबल बोलेगा, 3 वेरिएबल दे रहा है तो 3, और एक वेरिएबल दिया है तो एक ही बार डिविजिबल के लिए बोलेगा। जितने वैल्यूज देगा उतनी बार आपको वैल्यू रखना है। तो यहां पर a और b 2 वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 2 बार इस तरीके से डिविजिबल फंक्शन देगा, पॉलिनॉमियल देगा, और उसी डिविजिबल पॉलिनॉमियल से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस 2 इक्वल 0, gx अगर इसको ले लें तो gx इज इक्वल टू 0 चलना है, तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, प्लस 2 उधर गया माइनस 2, यानी यहां पर हमें x की वैल्यू माइनस 2 रखनी है। तो f ऑफ माइनस 2, प्लस था तो माइनस आएगा, माइनस वैल्यू रख दीजिए। कहां पर रखना है, आप जानते हैं 0 आना है, रिमाइंडर माइनस 2 रखने पर 0 आना है, रख दीजिए। यहां पर x के प्लेस पर माइनस 2 के पावर 4 प्लस लिखना है, a मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है तो a की वैल्यू a और x की वैल्यू माइनस 2, पावर 3 है, पावर 3 लिखिए, माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस b, और इधर इक्वल क्या चल रहा है 0, तो ये 0 लेकर चलना है। जब भी a अभी की वैल्यू पूछेगा तो आप इधर 0 लेकर ही चलेंगे, इधर वैल्यू रखें इधर 0 लेना है, इसको याद रखिए। ये लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चल जाए, बस ध्यान ये देना है कि अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस रखना है, उल्टा। क्यों? क्योंकि इक्वल 0 रखें और ट्रांसपोजिशन करने पर सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 16, इस तरीके से 4 बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 16, और माइनस है, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पर 16 आएगा प्लस के साथ। ठीक है, माइनस 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस 8 आएगा, साथ में ये a रहेगा। ठीक इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर है तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28 माइनस के साथ। ठीक है, अब क्या बच गया, 8 2 जा 16 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस b इक्वल 0। इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, 16 और 16 32, 13 2 को 28 से माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 8a प्लस b इक्वल 0। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से b की वैल्यू निकाले, यानी b अकेले, बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोजिशन। तो 8 उधर गया आपका प्लस में हो जाएगा, 4 उधर गया माइनस में, ये आपका इक्वेशन नया डाल के छोड़ देंगे इक्वेशन 1। अब जैसे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली, f ऑफ माइनस 2 निकाला, सेम वैसे ही इससे हम f ऑफ माइनस 3 निकालेंगे। तो f ऑफ माइनस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए यहां पर हम लोग 0 लेंगे। 0 लेने के बाद अब क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस 3 यहां पर लिख देंगे, तो माइनस 3 पर पावर 4 प्लस a माइनस 3 पर पावर 3 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 प्लस b, और इधर आपका 0 लेकर, यानी इस इक्वेशन में हम लोगों ने
ए की वैल्यू जो -3 यहाँ पर निकाली है, यहां से उसको रखना था, रख चुके हैं। अब इसको भी पिछले इक्वेशन की तरह सिंप्लीफाई, तो -3 का जिस तरीके से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 आएगा, फिर इससे -3 का मल्टीप्लाई 27 माइनस के साथ, फिर इससे -3 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 81। कितना आया? 81 प्लस के साथ प्लस लिखे, माइनस का 3 टाइम -27 साथ में 8 -3 का स्क्वायर प्लस 9, यहां पर आपने लिखा है प्लस 9, और प्लस माइनस माइनस 9 7 जा 63, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 प्लस b इक्वल 0। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। अब अगली लाइन हम लोग को क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो प्लस प्लस को एडिशन करते हैं, 4 1 5 2 8 10 -63 -27 a प्लस b इक्वल 0। अब ये आपका प्लस माइनस सॉल्व करते, 5 -3 2 10 -6 4, यहां तक हो गया। ग्रेटर का सिंबल प्लस, -27 a, क्या बच गया? प्लस b बच गया है, प्लस b को भी हम लोग लिख लेते हैं इक्वल 0। ये अब हम लोग का नया इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। 1 और 2 में हम लोग को सॉल्व करना है, यानी 1 से b की वैल्यू 2 में रखनी है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड b गेट क्या होगा, 42 लिख लीजिए, 27 ने लिख लीजिए। b की वैल्यू रखनी है तो b को छोड़ के बाकी सब लिख लेना। b की जगह पर क्या लिखेंगे, अब ये वैल्यू रखना, मतलब उसकी जगह पर इसको लिख देना। तो 8a -4 क्या लिखना है, 8a -4, और बाकी 0, इधर प्लस था प्लस रहेगा। अब 42 -4 कितना हो जाएगा, 42 -4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 38, और इन दोनों का सॉल्यूशन 19a इक्वल 0। 19a उधर गया, प्लस 19 है, 38 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 38 बाई 9 10, a इज इक्वल टू 19 2 जा 38, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, मतलब अब क्वेश्चन एक तरीके से एकदम खत्म। a की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट a is equal to 2 in equation फर्स्ट, b गेट क्या हो गया, b लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 -4, 8 2 जा 16 -4 इज इक्वल टू 12, b की वैल्यू 12 हो गया। आंसर कंप्लीट। ए और बी पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, आंसर हो गया कंप्लीट। सिंपल था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखिए, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपके पास तक पहुंच पाए। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको फिर से आपको अगले क्लास में सॉल्व करके दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।